नमस्ते, मैं मधुरिमा श्रीवास्तव। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं साइंस में रोबोटिक्स के बारे में। तो इस सीरीज के लास्ट तक आप छोटे छोटे प्रोग्रामिंग बेस्ड रोबोट्स बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक से। और बेसिक में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी बिजली। तो आप ये जानते हैं कि कोई भी आप काम करेंगे तो आपको एनर्जी की जरूरत होगी। अब एनर्जी भी वो होनी चाहिए, वो उस रूप में होनी चाहिए जिससे कि आप उसे कंट्रोल कर पाए, वो इफिशिएंट भी हो। तो ऐसा ही ऊर्जा का रूप है, ऐसा ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जब आप इस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं तो इसे आप दो प्रकार में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप वो एक कंघे से आपने बालों को रगड़ा होगा और उसके बाद छोटे छोटे पेपर को देखा होगा कि उसके पास अगर आप ले जाते हो उस कंघे को तो क्या होता है। तो वो जो है वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और चिपक जाते हैं। देखा है ना, ये आपने सबने किया होगा। तो ये है, तो इसमें क्या होता है कि जो आवेश है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये है, इसको स्थिर विद्युत कहते हैं यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, आप जानते होंगे। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। तो इसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत। तो अब आपको ये पता चल गया। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। किसी भी वस्तु का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, तो इसको भी मैं बता देती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि परमाणु किस किस से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉनों में पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं फिर न्यूट्रल होते हैं, यानी उनमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, नेट चार्ज होगा 0। लेकिन अगर किसी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो नेगेटिव चार्ज होगा। और यदि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप चार्ज को समझ सकते हैं। और अब जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो एक निश्चित समय में किसी कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं विद्युत धारा। अब जो है इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे मैंने कहा, तो वो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो भी हो सकता है, प्रोटॉनों का फ्लो भी हो सकता है, आयंस का फ्लो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है क्योंकि ये बाहर की परमाणु की बाहर की कक्षाओं में होते हैं और आसानी से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, उसको मापते किस में है? उसको मापते हैं एम्पियर में। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये आप जानते होंगे। और इसको अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को जो इंडिकेट किससे करते हैं तो इसको हम आई से लिखते हैं, है ना। इसका प्रतीक क्या है, वो आई है। आई और फॉर्मूला में अगर हम कहें तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब ये क्यू क्या है, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो जितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये अ, जो है चार्ज है। और इसको क्यू से लिखते हैं और इसको नापते हैं कूलाम में। ठीक है। और टी क्या है, ये समय है, जितने समय में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का ये आपने पढ़ा होगा। ये फार्मूला है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये मैंने बताया कि ऊपर क्यू क्या है, क्यू है आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और नीचे है टी, टी यानी समय, ठीक है, टाइम, है ना। और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया और ये इसका मात्रक है एम्पियर। अब आता है कि सर्किट क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि वो पाथ, वो रास्ता जिससे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो वो ये हो गया आपका जो है वो सर्किट। अब ये सर्किट क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन। अब अगर ये रास्ता जो है वो टूटा हुआ है, ये पथ टूटा हुआ है, तो कहेंगे ओपन सर्किट। और अगर ये रास्ता पूरा बंद है तो इसको कहते हैं क्लोज सर्किट। तो चलिए ये सर्किट हम बनाते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि ये सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है। देखिए मेरे हाथ में दो सेल हैं
और इनमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपका सिरा है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अभी हम दो सेलों को जोड़कर क्या बनाएंगे, बैटरी। और ये देखिए, ये आपने नेगेटिव को इस तरफ किया और इस तरीके से जोड़ के ये आपने इसमें जोड़ दिया है। तो अब ये क्या बन गया, ये आपका बैटरी बन गई। और ये इसका सिरा क्या है, नेगेटिव, जो ये ब्लैक वाला है। और ये वाला क्या है, रेड वाला, पॉजिटिव। अगर आप इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दें तो भी आपका ये एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अगर जो ये आपने बैटरी बनाई है इसके पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दें तो भी आपका क्या होगा, एक आपकी जो है वो सर्किट बन जाएगा। और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो लेकिन ये क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट होगा और ये बहुत जल्दी आपकी जो ये बैटरी है वो हीट कर जाएगी और डैमेज हो सकती है, क्योंकि अभी इसमें आपने कोई और चीज नहीं जोड़ी है। तो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत तेजी से फ्लो होगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें एक क्या करते हैं, एक एलईडी जोड़ते हैं। ठीक है, तो एलईडी को कैसे जोड़ेंगे, आप देखिए एलईडी में भी आपको दिख रहा होगा कि एक इधर जो है, जो आपको रेड वाला दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है और इधर है नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव को जो है, एलईडी के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे और एलईडी के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए हम ये देखिए आपके कनेक्टिंग टावर का यूज कर रहे हैं, ये कनेक्टिंग टावर है। और अभी हम इसको यहाँ पर कहीं पे भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए फिक्स हो गया, है ना, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये मेटल है और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका आराम से फ्लो हो सकता है। आपने यहाँ पर दो लगा दिए। हमेशा आप जो है वो आप बैटरी को सबसे बाद में कनेक्ट करिए। और आपने ये जो है आपकी एलईडी, एलईडी का जो पॉजिटिव है उसको आपने कनेक्टिंग टावर से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए बहुत इजी है कनेक्ट करना। और नेगेटिव को भी आपने कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बैटरी का जो आप देख रहे होंगे नेगेटिव है उसको एलईडी के नेगेटिव से और बैटरी के पॉजिटिव को एलईडी के पॉजिटिव से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, ये देखिए आपका क्या बन गया, क्लोज सर्किट। ठीक है, तो आपका ये जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये ओपन सर्किट है, इस समय ओपन सर्किट है। और अभी आपने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट, और आपकी एलईडी जल रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोज सर्किट और आपने ये सर्किट बना लिया। यहाँ एक सेल था, ये आपने बैटरी बनाई, ये आपकी एलईडी है। जोड़ते समय आपको देखना है कि हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, यानी एलईडी के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और एलईडी के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से। इसकी जगह पे आप बजर का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जोड़ेंगे। अभी हम इसको निकाल देते हैं और अभी आपने क्या किया, ये क्लोज सर्किट था, ये ओपन हो गया। ठीक है, इसको तब आपकी एलईडी जलना बंद हो गई। तो एलईडी को हम हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पर बजर लगाते हैं। तो देखिए बजर में भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो आपको ये देखना होगा कि जो ये आपका बजर है इसके नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से और इसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से आप जोड़ेंगे। तो देखिए ये बजर बज रहा है ना। और जैसे ही आपने, ये ओपन सर्किट है, अब बजर नहीं बज रहा। जैसे ही क्लोज सर्किट होगा, ये देखिए करंट फ्लो हो रहा है और आपका बजर बज रहा है। लेकिन अगर आपने इसमें उल्टा जोड़ दिया, आपको ये सावधानी रखनी होगी कि जब एलईडी आप जोड़ेंगे या फिर आप बजर जोड़ रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि पॉजिटिव को, इसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और इसके जो नेगेटिव है उसको बैटरी के नेगेटिव से ही जोड़ना है। आप उल्टा जोड़ के देखिए तो क्या एलईडी जलेगी, करके देखते हैं। ये आप देखिए उल्टा जोड़ रहे हैं, नहीं जल रही। आपको इसको ऐसे ही जोड़ना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। इतना ध्यान रखना होगा आपको कि जिसमें ये देखिए जैसे आपने अभी जोड़ा तो आपने उल्टा जोड़ा था तो क्या हुआ, एलईडी नहीं जली। वापस आप इसको फिर से कीजिए और देखिए नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से
और पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते ही ये एलईडी जल गई। तो ये आपका एक सर्किट है ना। और इसमें केवल आपने एक एलईडी या एक बजर को जोड़ना सीखा था। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।